हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हैं और सभी की निगाहें उन पर टिकी हुई, क्योंकि जिस तरह का फैसला आना है वो शिवसेना विधायकों के अयोग्यता के मामले में क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके मिलने को लेकर कई सवाल जो है विपक्षी दल उठाने लगा है। सबसे पहला सवाल सर यही कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से आप मिलते हैं तो विपक्ष कहने लगता है कि जिनके बारे में फैसला देना है आप उनसे मिल रहे हैं, ऐसा क्यों? पहले तो आप ये तय करिए, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री को मिला कि इस मामले में जो एक पक्षकार है उनको मिला, क्योंकि मेरे समझ से वो भले ही इस याचिका में एक पक्षकार होंगे लेकिन वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी है। जैसे मैं एक न्यायाधीश के रूप में इस मामले का फैसला करने वाला हूँ, वैसे ही मैं विधानसभा का भी अध्यक्ष हूँ और मुझे इस मामले का निवारण करने के अलावा और भी जिम्मेदारियां हैं और भी काम है। विधिमंडल का बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते, जिसमें मुख्यमंत्री भी एक सदस्य रहते हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करके विधिमंडल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अनेक निर्णय लेने होते हैं। साथ ही मैं एक क्षेत्र का विधायक हूँ, उस क्षेत्र के अनेक मसलों के बारे में चिंता करके उनको सुलझाना ये भी मेरा कर्तव्य है। ऐसे परिस्थिति में मैंने ये कहीं भी पढ़ा नहीं है या कहीं भी सुना नहीं है कि अपात्रता की याचिका जब चालू रहती है तब विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी बाकी जिम्मेदारियों का त्याग करना होता है। मैं ऐसे मानता नहीं। मैंने प्रथम मुख्यमंत्री महोदय से 3 तारीख जनवरी की मिलने का नियोजित किया था। इन्फ्लुएंजा का वायरलेस इन्फेक्शन होने के कारण मैं उन्हें मिल नहीं पाया, इसलिए मैंने 4 दिन तक रेस्ट लेने के बाद जब तबीयत थोड़ी ठीक हुई तब उनसे कुछ अपने विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न थे, जैसे नरमन पॉइंट, कफ परेड कनेक्टर का विषय था। उसके बाद सीसी रोड्स का जो विषय था, दक्षिण मुंबई के 8 मेजर रोड्स, उसके बारे में बात करनी थी। और साथ ही विधिमंडल के बोर्ड के कुछ विषय थे जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टेड लेबर्स है और कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज़ है उनका परमानेंसी के बारे में, और 132 जो पोस्ट वेकेंट है उनको भरने के बारे में, ये सब विषय में मुझे उनसे चर्चा करनी थी और इसीलिए मैंने उनसे मुलाकात की। और मुझे लगता है जो व्यक्ति भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, कम से कम उसे तो मालूम होना चाहिए विधिमंडल के, विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यक्षेत्र क्या होता है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां क्या होती है। आज मैं मुख्यमंत्री जी को मिला, एक मुख्यमंत्री के रूप में, किसी पक्षकार के रूप में नहीं मिला था। और दूसरी बात, मैं जब उनको मिलने गया तो मैं तो खुलेआम गया था, अपनी गाड़ी में गया था, रिकॉर्ड पे समय मांग कर गया था, कि कोई रात के अंधेरे में छुप के तो नहीं गया था। तो इसीलिए ऐसे बिन बुनियाद एलिगेशंस, आरोप किए जाते हैं जब किसी को निर्णय प्रक्रिया के ऊपर असर करना हो, प्रभाव डालना हो, तब ऐसे बिन बुनियाद एलिगेशंस, आरोप किए जाते हैं। लेकिन सुनील प्रभु चले गए कोर्ट में जाना तो हर एक का अधिकार है, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक है। तो मैं ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स से डरता नहीं, क्योंकि मैं कायदे के विरुद्ध या फिर नियमों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करता नहीं। जो निर्णय मैं लूँगा वो संविधान में दिए हुए प्रावधानों के अनुसार, वो विधानसभा के नियमों के अनुसार मैं निश्चित रूप से निर्णय लूँगा। मेरा आचार और मेरा विचार, ये दोनों नियमों के आधार पर और कानून के आधार पर ही होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो लोग समझते हैं कि ऐसे बिन बुनियाद के आरोप करके मुझ पे किसी प्रकार का प्रभाव डालने का आप वो प्रयत्न करके यशस्वी होंगे, उन्हें मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये उनकी गलतफहमी है। मैं किसी भी प्रकार से ऐसे आरोपों से प्रभावित नहीं होने वाला। और ख़ास कर जब एक संवैधानिक पद पे व्यक्ति काम कर रहा हो, तो दूसरी व्यक्ति जिसने भी संवैधानिक पद पे काम किया हो, जो इस राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, कम से कम उनसे तो ये अपेक्षा नहीं है। आपको ये अपेक्षा नहीं, लेकिन सभी को ये अपेक्षा है कि जब फैसला होगा
क्या कुछ समय सीमा आपने तय कर ली है, कैसे लोग आएंगे, क्या उस बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? नहीं, वो तो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स है, वो ऑफिस से पता चलेगा आपको। इस तरीके इसके पहले बहुत सारे आरोप लगाए कि डिले हो रहा है, वक्त खींचा जा रहा है कहीं ना कहीं और प्रभावित करने की कोशिश है, सारे को दरकिनार करके एक सब आरोपों के बावजूद निर्णय जो समय दिया गया है उसके अंदर ही दिया जा रहा है, और जो निर्णय दिया जाएगा वो इन सभी आरोपों का पूरी तरीके से डिमोलिश किया जाएगा, क्योंकि हमारा निर्णय जो होगा वो नियमों के आधार पर, संविधान में दिए हुए प्रावधानों के आधार पर होगा। इसीलिए मैं आपके मार्फत पूरे राज्य की और देश की जनता को आश्वासित करता हूँ, निर्णय में निश्चित रूप से संविधान का विजय होगा। एक आखिरी सवाल से पूछ लेता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में काफ़ी कुछ कहा था, शेड्यूल 10, विधानसभा अध्यक्ष की कार्यकक्षा, व्हिप, ये सारी चीज़ थी। क्या उन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं आप इस्टेब्लिश करेंगे कि पक्ष क्या है, लेजिस्लेटिव पार्टी क्या है, मूल पार्टी क्या है, सारे सवाल हैं इसमें? ये देखिए, जो डिटर्मिनेशन करना ज़रूरी होगा वो सब डिटर्मिनेशन होगा और उन सब के ऊपर निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय रीजन्ड निर्णय होगा और कानूनी तौर से साउंड निर्णय होगा। लेकिन क्या उनको आपके फैसले के बाद ये भी हो सकता है कि कई लोग फिर दोबारा कोर्ट का रुख करें? क्या ये भी उनके पास उनको? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। भारत का हर नागरिक आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट पिटिशन कर सकता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जिसको लगता है उसका फंडामेंटल राइट अफेक्ट हुआ है वो जा सकता है कोर्ट में, उसे मैं कैसे रोक सकता हूँ? मगर कोर्ट में जाना यानी वो बात सही है ऐसा नहीं होता है। बात आपको एस्टैब्लिश करनी पड़ती है कि गलती हुई है, और मैं अपने हाथों से कोई भी गलती होने नहीं दूंगा, ऐसा पूरा प्रयास मेरा रहेगा। एक आखिरी सवाल, एनसीपी की भी आपको सुनवाई शुरू करनी है, क्या अभी तय समय सीमा में हो जाए जो कोर्ट ने कहा 31 जनवरी तक? सभी सुनवाइयाँ तय समय में करके निर्णय दिया जाएगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।